हमारा आज का टॉपिक है स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है, एक का नाम है स्क्लेरिड्स और दूसरे का नाम है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से स्क्लेरिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो स्क्लेरिड्स होती है ये क्या है? तो ये छोटी कोशिकाएं, दीज आर स्मॉल सेल्स। इन कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, वो अत्यंत क्या होती है? मोटी। क्यों हो जाती है वॉल्स मोटी? क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है तथा इनके सिरे नुकीले नहीं होते हैं। देखिए, जब हम लोग स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स पढ़ेंगे, दृढ़ोत्तक तंतु पढ़ेंगे, तो हम लोग नुकीले सिरे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिरे नुकीले नहीं होते हैं। इनके ऊपर बहुत ज्यादा लिग्निन डिपोजिशन हो जाने से गुहा जो होती है वो संकीर्ण हो जाती है, बहुत नैरो हो जाती है, और इनके ऊपर जिन स्थानों के ऊपर भित्तियों में, वह स्थान जहां पर लिग्निन नहीं पाया जाता है, वहां पर नेचुरली कि गर्त बन जाते हैं, पिट्स बन जाते हैं। तो पिट्स तो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डेड पिट्स, यानी कि सरल गर्त और परिवेशित गर्त। इनमें जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सरल गर्त होते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं इनके अंदर क्या पाए जा सकते हैं? सिंपल पिट्स। ओके। अब एक वैज्ञानिक था जिसका की नाम था शिर्च, है ना। शिर्च वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने आकृति के आधार पर स्क्लेरिड्स को कुल मिलाकर 5 प्रकार की कोशिकाओं के अंदर क्या किया? विभक्त किया। या मैं कह सकता हूं कि स्क्लेरिड्स एक ऐसी दृढ़ोत्तक कोशिकाएं हैं जो क्या होती है? 5 प्रकार की होती है, और इनका वर्गीकरण आकृति के आधार पर किया गया है। राइट। सबसे पहली ब्रैकाइस्क्लेरिड है, दूसरी मैक्रोस्क्लेरिड है, तीसरी एस्ट्रोस्क्लेरिड है, चौथी ट्राइकोस्क्लेरिड है, और पांचवी जो है वो क्या है? ऑस्टियोस्क्लेरिड है। ये वर्गीकरण आकृति के आधार पर है। तो यहां पर देखो, हम आकृति को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहली जो सेल है उसका नाम है ब्रैकाइस्क्लेरिड। ब्रैकाइस्क्लेरिड को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं, इन्हें ग्रिड सेल्स भी कहते हैं। और यदि इनकी आकृति को देखा जाए, क्योंकि वर्गीकरण का बेस क्या है? आकृति है, तो आकृति को देखा जाए तो सेल्स जो होती है वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स है ये कहां पर पाई जाती है? तो ब्रैकाइस्क्लेरिड्स जो होती है वो ड्रूप फ्रूट्स होते हैं। ड्रूप फ्रूट्स समझते हैं क्या होता है? अस्थिल फल। जितने भी अस्थिल फल होते हैं उनकी एंडोकार्प में, अंतःफल भित्ति के अंदर पाई जाती है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी अस्थिल फल होते हैं, ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, उनकी अंतः भित्तियां बहुत ज्यादा क्या होती? कठोर होती है, और उन्हीं के अंदर ये ब्रैकाइस्क्लेरिड्स पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बादाम यानी कि एलमंड, पीच, वॉलनट यानी कि अखरोट, कोकोनट और मैंगो, ये सारे ड्रूप फ्रूट्स हैं। और आप देख सकते हो इनकी सभी की एंडोकार्प क्या होती है? हार्ड होती है, और उस एंडोकार्प के हार्ड होने का कारण है ब्रैकाइस्क्लेरिड्स का पाया जाना। इसीलिए तो इनको स्टोन सेल्स या क्या कहते हैं हम लोग? ग्रिड सेल्स कहते हैं। न केवल ये ड्रूप फ्रूट्स के एंडोकार्प में पाई जाती है, जबकि फल के गुदों में भी पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नाशपाती के फल का गुदा, राइट, चीकू और अमरूद। आप इन तीनों फलों के अंदर देखना कि इनके अंदर विशेष प्रकार का करकराहटपन होता है। करकराहट का मतलब होता है आप इनको खाते हैं तो इनको खाने पर चरचर की क्या आती है? आवाज आती है। कई बार पीएमटी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरियस मेडिकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाशपाती फल को खाने पर करकराहट की आवाज क्यों आती? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्रिस्पीनेस ऑफ द पीयर फ्रूट? तो आप कहोगे वो क्रिस्पी क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाई जाती है? ब्रैकाइस्क्लेरिड सेल्स क्या होती है? पाई जाती है। अब आ जाते हैं दूसरी सेल्स, मैक्रोस्क्लेरिड। ये जो मैक्रोस्क्लेरिड्स हैं इनका शेप आप देखोगे तो ये छड़नुमा होती है, इसीलिए तो इनको हम रॉड सेल्स कहते हैं, इनको मालपीकी सेल्स भी कहते हैं। और मैक्रोस्क्लेरिड्स कहां पाई जाती है? तो लेग्यूमिनस पादप जो होते हैं उनके बीज चोल में, बीज चोल का मतलब है सीड कोट में क्या होती है? स्थित होती है। आपने कई सारे लेग्यूमिनस पादप को देखा होगा, उनकी जो सीड्स होती है वो बहुत हार्ड होती है। उसका कारण है कि उन सीड्स के ऊपर जो सीड कोट्स होती है उनके अंदर ये कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका कि नाम है मैक्रोस्क्लेरिड। अब आप जानते हो कि चना जो होता है वो बहुत क्या है? ग्राम क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है। उसको बहुत ज्यादा उबालना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो खाने योग्य होता है। उसकी हार्डनेस का जो कारण है वो कौन है? मैक्रोस्क्लेरिड से। इसी प्रकार से राजमा, सबसे हार्ड सीड कोट यदि पाया गया है, चने से भी हार्ड यदि कोई पाया गया है, तो वो कौन है? फ्रेंच बीन, जिसको कि हम क्या कहते हैं? राजमा कहते हैं। उसका सीड कोट सबसे हार्ड माना गया है। इसी प्रकार से सूखे हुए जो मटर होते हैं,
मूंग होते हैं उनका सीड कोट क्या होता है, हार्ड होता है। तो सीड कोट हार्ड क्यों है, क्योंकि उनके अंदर मैक्रोस्केलेट्स पाई जाती है। क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जितने भी लेग्यूमिनस पादप के बीच और हार्ड क्यों होते हैं, तो आपको चूज करना है कि उनके अंदर मैक्रोस्केलेट या रॉड सेल्स या मेल्पी सेल्स पाई जाती है। ठीक है। तीसरा टाइप एस्ट्रोस्क्लेरिड। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, ताराकार, तभी तो इसको हम स्टीलेट स्क्लेरिड भी कहते हैं। यानी कि जो शेप होता है सेल का वो कैसा होता है, स्टार शेप्ड होता है। और ये देखा गया है कि जलोत्पित पादपों की जो प्लावी पत्तियां होती है, जितने भी हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो फ्लोटिंग लीव्स होती है उनके अंदर विशेष तौर से एस्ट्रोस्क्लेरिड मिलती है। अब चाहे वो लोटस की बात हो या हम विक्टोरिया की बात करें, उन सभी के अंदर एस्ट्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती है पत्तियों में। ना केवल इतना सा, यदि आप चाय की पत्तियों की बात करें, टी लीव्स की बात करें, तो चाय की पत्तियों के अंदर भी एस्ट्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती है जो कि ताराकार कोशिकाएं हैं। चौथे प्रकार की कोशिकाएं, इनको बोलते हैं ट्राइकोस्क्लेरिड। ट्राइको का मतलब क्या होता है, हेयर, राइट। ये हेयर लाइक सेल्स होती है। इनको हम इंटरनल हेयर्स के नाम से, भी जानते हैं। और यदि आप इनका शेप देखोगे तो ये कांटेनुमा होती है और ये द्विभुजीय कोशिकाएं हैं। द्विभुजीय का मतलब होता है बाइफर्केटेड सेल से। कैसी सेल से, ये बाइफर्केटेड सेल से। ये शेप मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये बाइफर्केटेड सेल्स होती है। और ये भी बिल्कुल एस्ट्रोस्क्लेट्स की तरह ही जलोद्भिद पादपों की पत्तियों में स्थित होती है। मतलब कि जितने भी जलोद्भिद पादप होते हैं उनकी जो फ्लोटिंग लीव्स होती है, प्लावी पत्तियां होती है, उसके अंदर दो प्रकार की स्क्लेट्स पाई जा सकती है। एक का नाम है एस्ट्रोस्क्लेट, दूसरे का नाम क्या है, ट्राइकोस्क्लेट। और फिफ्थ टाइप की जो सेल है वो ऑस्टियोस्क्लेरिड है। जैसा कि शेप दर्शा रहा है, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डी। तो ये कैसी होती है, हड्डी के समान, अस्थि के समान होती है। इनको हम लोग प्रॉप सेल्स भी कहते हैं, इनको हम पिलर सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग होती है। और विशेष तौर से ये जो सेल्स होती है वो हैकिया और ऑस्मेंथस की पत्तियों में क्या होती है, उपस्थित होती है। तो हम कह सकते हैं कि शीर्च ने इनको आकार के आधार पर क्या किया था, वर्गीकृत किया था। ब्रैकाइस्केलेट का आकार गोलाकार होता है, मैक्रोस्केलेट का आकार जो है वो रॉड लाइक होता है, एस्ट्रोस्केलेट का आकार ताराकार होता है, ट्राइकोस्केलेट जो होते हैं वो हेयर लाइक होते हैं, और ऑस्टियोस्केलेट जो होती है वो अस्थि के समान होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अपना वीडियो था आज वो विशेष प्रकार की दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के ऊपर बेस्ड था, जिसका कि नाम था स्क्लेरिड्स। होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।